बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर वो चीज़ जो कि सेहत के लिए नुकसान देती है, हद्दुल-इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे अवॉइड करें। हमारे यहाँ ड्रग्स का, तंबाकू-नोशी का, ये जो नशावर चीज़ें हैं, ये बड़ी स्पीडीली अनफॉर्चुनेटली हमारे जो तालीमी मराकज़ हैं वहाँ तक पहुँच गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन का भी ये फ़र्ज़ है, जहाँ पर हर चीज़ हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। हुकूमत का अपने फ़राइज़ हैं, उसको पूरा करना चाहिए। इन चीज़ों की जो सिक्रेसी है, इन चीज़ों की जो स्क्रूटनी है वो होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर वालिदैन का फ़र्ज़ भी है कि वो अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें। उन्हें सख्ती से हर चीज़ से नहीं रोका जा सकता, उन्हें एजुकेट किया जा सकता है। उसके जो बैड पॉइंट्स हैं वो उनके आगे रखे जा सकते हैं। बच्चे को जब आप आर्गूमेंट के साथ बात करते हैं तो वो आपकी बात रकम होती है, आपकी बात उसके दिल में घर करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। सो वंस इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ इज़ बीन रिटन ऑन द पैकेट, तो अवॉइड करना चाहिए। साहबजादा हमजा रज़ा साहब, आपने ट्वीट किया था कि हमारे तो मुस्कुराने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आपके घर पे रेड हो गया, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो मुस्कुराने का वक्त किधर गया, क्या वजह बनी, कौन रेड करवा रहा है आपके घर पे? आपने मेरे चेहरे पे परेशानी देखी? मेरे घर पे पहला रेड नहीं हुआ, ये को 25वां रेड हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों से मेरी मुस्कुराहट नहीं जाती। मेरी मुस्कुराहट जाने के लिए अभी बड़े लंबे मराहल हैं जिन्हें तय करना पड़ेगा। शायद मेरी मुस्कुराहट का मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ। हमारे मुस्कुराने ही का वक्त है, थोड़ा सा वेट अच्छा करना। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, आपने कहा कि हम आ रहे हैं एक बार फिर इस्लामाबाद, और अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज़ वो फ्रंट से लीड करेंगे, पहली लाइन में होंगे, और जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के कारकुनान हैं वो पीछे होंगे, हम सबसे आगे होंगे, एमएनए सबसे आगे होंगे। क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस हवाले से आप लोग? देखिए, ये लास्ट जब 24 से 26 तक का हुआ और फिर जो मैसेकर हुआ, उसके बाद ये चीज़ पार्टी में भी डिस्कस हुई थी और मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किया था। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ये था कि एक क्रिटिसिज्म आया है, लेट अस बी ऑनेस्ट एंड फेयर। उस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये हो, और हम काफ़ी सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, नॉट जस्ट एमएनएस, सेनेटर्स, एमपीएस, अगर हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो वो जहाँ जहाँ से अपने कॉन्वॉयज़ लेके आते हैं वो उसे फ्रंट से लीड करें, और यहाँ से फिर हम फ्रंट से आगे चलें, तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही होगा। तो ये कब होगा, कब तक आप लोग ये ऐलान करने जा रहे हैं? अभी तो देखें, हमारी खान साहब से मुलाकात हो लेने दें। अभी तुम चूँकि मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं, अब जब सियासी लोगों की खान साहब से मुलाकात होगी, 8 फरवरी की कॉल तो हमारी ऑलरेडी है। वो हर हल्के के अंदर रैलियाँ निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, उसका मैकेनिज़्म भी तय किया जा रहा है, वो सारा बता दीजिएगा। उसके बाद तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च होगा या जस्ट एहतजाज होगा वन डे? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कॉल। मैं खान साहब की कंसेंट के बगैर उसके ऊपर अगर कमेंट करूं तो ये मुनासिब ये आपकी काम नहीं पर्सनल राय होगा। थी? पर्सनल मेरी पर्सनल राय भी थी और पार्टी भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। देखिए, आपने मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो गए हैं, तो मुज़ाकरात कॉल ऑफ होने के बाद जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक था वहाँ पर तो हमारा एहतजाज चल रहा है, पार्लियामेंट में हमारा एहतजाज हो रहा है। तो अब हमने जो अवामी जो एहतजाज है उसको दोबारा लेके आना है। तो तमाम लोगों की हामिद मुत्तफिक रज़ा इस पे साहब, कोई दो क्या राय आपको नहीं। लगता है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने वहाँ पर बर्दाश्त किया, जो मुसीबतें, जो मसाइल, क्या एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं? इतनी सख्त है उनमें? हमारे कुछ एमएनएज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो ऑलरेडी स्पीकर साहब को उसके नाम दिए जा चुके हैं, और हमने जो मीटिंग थी, मुज़ाकराती कमेटी की, उसमें भी नाम दिए थे। दे आर 70+, और वो फिज़िकल टॉर्चर हुए हैं, उनके पूरे जिस्म के ऊपर उस टॉर्चर के निशानात हैं। हमारे एमएनएज जो हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, गुज़श्ता 1 साल से 8 फरवरी के बाद से लेके आज के दिन तक